तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। तो मैं आज इस वीडियो में आप लोग को एक सच्ची घटना सुनाने वाला हूं। तो आप लोग वीडियो को एक लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव के आखिरी छोर पे वह मकान किसी सड़े हुए घाव की तरह आज भी खड़ा था। ईंटें झड़ चुके थे, खिड़कियों के शीशे धुंधले पड़ चुके थे और हवा जब उन दरारों से गुजरती तो ऐसा लगता था कि कोई बूढ़ा इंसान दर्द से चिल्ला रहा हो। लोग कहते थे कि वहाँ का समय ठहर गया है, लेकिन जो वहाँ पे जाता है उसकी परछाई उसका साथ छोड़ देती है। मैं और मेरा दोस्त रवि पढ़ाई के घमंड में वह गांव में आए थे। हमें लग रहा था कि हमसे ज़्यादा कोई जानता नहीं था और मेरे लिए भूत प्रेत बस एक कहानियों का हिस्सा था। लेकिन वह शाम सूरज की अंतिम किरणें खून की तरह लाल होके एक क्षितिज पर बिखरी थी। मैं और मेरा दोस्त अजय वह दहलीज पे खड़े थे। रवि, अब भी वक्त है, लौट चल, यहाँ की हवा में कुछ भारीपन है। अजय की आवाज कांप रही थी। फिर मैंने एक फीकी मुस्कान से बोला, डर मत अजय, बस यह सब हमारे दिमाग का रहम है। चलो आज देखते हैं अंदर क्या है। जैसे ही मैंने दरवाजा धक्का देकर खोला, एक भारी करकराहट की आवाज गूंजी, जैसे घर ने पहली बार अपना मुंह खोला हो। अंदर की हवा बर्फीली थी, जैसे कोई बर्फ का सील हमारे पास रखा हो। फिर हमने मोबाइल की टॉर्च जलाई तो टॉर्च के लाइट में धूल की रोशनी नाचने लगे। दीवालों पे अजीब काले धब्बे थे, किसी कलाकृत की तरह नहीं बल्कि किसी जानवर के पंजे के निशान लग रहे थे। तभी मेरी नजर जमीन पे पड़ी। मेरा खून जम गया। सफेद फर्श में टॉर्च की एक ही रोशनी में मेरी दो परछाई बन रही थी। अजय देख, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। फिर अजय ने नीचे देखा। उसकी हाथ से टॉर्च गिरते गिरते बची। ये मुमकिन नहीं है रवि, ये कैसे हो सकता है। रोशनी का बस एक ही स्रोत है। तो फिर दो परछाइयाँ कैसे। मैंने टॉर्च बंद कर दी। कमरा घने अंधेरे में डूब गया। कायदे से अब कोई परछाई नहीं होनी चाहिए, लेकिन फर्श पे एक काला साया अब भी मौजूद था। वह अंधेरे से भी ज्यादा काला था। वह हिल रहा था। तो जोरों से अजय चिल्लाया, भागो यहाँ से। हम मुड़े, तभी कमरे की कोने कोने से एक भारी आवाज गूंजी, इतनी जल्दी क्या है, अभी तो खेल शुरू हुआ है। धड़ाम, मुख्य दरवाजा अपने आप बंद हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। सिर्फ हमारी तेज सांसों की आवाज सुनाई दे रही थी। अचानक मुझे अपने पैर पे एक भारीपन का एहसास हुआ। तो फिर नीचे मैंने देखा, वह दूसरी परछाई अब फर्श पे नहीं थी। वह मेरे जूतों से चिपक के धीरे धीरे ऊपर की ओर रेंग रही थी। वह परछाई नहीं थी, वह एक काला अंधेरा था जो मेरे घुटनों और कमर और फिर सीने पे आ गई। मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर घुसकर मेरी आत्मा को बाहर धक्का दे रहा हो। मेरा दम घुटने लगा। रवि, मुझे हाथ दो, अजय ने चीखते हुए अंधेरे में हाथ बढ़ाया। मैंने हाथ बढ़ाना चाहा, पर मेरा हाथ मुझे अपना नहीं लग रहा था। वह अपने आप नीचे गिर गया। मेरी आंखों के सामने धुंध छाने लगी और फिर मेरी आवाज, वह मेरी आवाज है ही नहीं। फिर मेरे गले से एक भारी डरावनी आवाज निकली,
यह शरीर अब मेरा है। अजय फिर पीछे हट गया। उसकी आंखों में खौफ था। कुछ पल बाद सब कुछ शांत हो गया। मैंने गहरी सांस ली। मेरा शरीर हल्का लग रहा था। फिर मैंने मुस्कुराया और अजय की तरफ देखा। चलो अजय, सब कुछ ठीक है, वह बस एक रहम था। फिर हम बाहर निकल आए। अजय को लगा कि हम लोग बच गए, लेकिन उसे क्या पता था जो बाहर निकला था वह रवि नहीं था। उस रात मैं अपने कमरे में लेटा था। कमरा बिल्कुल खामोश था। फिर मैंने लाइट अपनी बंद की तो चांद की हल्की रोशनी कमरे में आ रही थी। सामने की दीवार पे फिर मेरी परछाई पड़ी। मैं बिस्तर पे सीधा लेटा था बिना हिले, लेकिन दीवार पे जो साया था मेरा वह उठकर खड़ा हो गया। वह देख के मेरा दिल जोरों से धड़कने लगा। मैं उठने का कोशिश किया पर मैं उठ नहीं पाया। मैं अब परछाई बन चुका था, बिस्तर से चिपका हुआ, और वह साया जो रवि जैसा दिख रहा था दीवार से अचानक निकल के फर्श पे खड़ा हो गया और वह मेरे पास आया। झुककर मेरी आंखों को देखा जिसमें बस काले गड्ढे थे। फिर वह हंसा और मुझे बोला, दुनिया कितनी सुंदर है ना। अब तुम यहाँ दीवार पर रह कर देखो और मैं तुम्हारी जगह जी कर देखता हूँ। अगली सुबह गांव वाले लोग ने मुझे देखा। मैं सबसे मिल रहा था, मुस्कुरा रहा था, लेकिन कोई यह नहीं देख पा रहा था कि मेरी परछाई मेरे हिसाब से नहीं चल रही है। जब मैं रुकता तो वह चलती रहती, जब मैं हंसता तो वह मुझे दीवार पे खड़ा होकर देखती। कुछ दिन बाद अजय फिर आया मेरे घर। वह डरा हुआ था। रवि, उस दिन के बाद से तुम कुछ बदले हुए लग रहे हो। फिर मैंने अजय की ओर देखा और बोला, बदला हुआ मैं नहीं हूँ, बस मैं पूरा हो चुका हूँ। वैसे क्या तुमने अपनी परछाई गौर से देखी है? फिर अजय नीचे देखता है तो उसके पैरों के पास दो परछाइयाँ थीं। उस परछाई में से एक परछाई ने धीरे से अपनी गर्दन टेढ़ी की और अजय की तरफ देख के मुस्कुराने लगा। फिर कमरे में दो आवाजें एक साथ गूंजी। एक और साथी मिल गया और आज की हकीकत, वह गांव में लोग धूप में निकलने से डरते हैं। तो यह कहानी आप लोग को कैसा लगा? अगर यह कहानी आप लोग अंत तक सुने हैं तो प्लीज़ एक कमेंट कर दीजिएगा, ताकि अगला कहानी मैं इससे भी डरावनी ला सकूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।